अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैं इस वक्त इस्लामाबाद के I-14 3 में हूँ और यहाँ पे ये एक गरीबों का होटल है। देखते हैं कि इन बेचारों के पास लोग आते हैं, नाश्ता करते हैं, 12 बजे का खाना भी खाते हैं और ये भाई भी यहाँ पे हाथ मुँह धो के इंशाल्लाह नाश्ते के लिए आ रहे हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो नाश्ता करने वाले हैं उनको भी नाश्ता भी कैसा मिलता है। और ये माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना ये खाना वगैरह जो है ना ये इधर से जो है ना वो जाता है, चाय वगैरह खाना सारा वगैरह यहीं से सर्व होता है। और ये भाईजान हमारे जो है ना ये माशाल्लाह ये दूध अभी गर्म कर रहे हैं और ये दूध पूरा दिन इंशाल्लाह चाय पे चलेगा। और यहाँ की चाय बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चाय होती है। और ये यहाँ पे लोग देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल दस्तरे मोहम्मदी की तरह बैठ के बड़े ही प्यार से यहाँ पे खाना खाते हैं। और ये छोटा सा इनका जो है ना ये इन्होंने अपने लिए अरेंज किया हुआ है। ये मेरे दो भाई भी माशाल्लाह यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, इनसे भी बात करूँगा। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं? अच्छा भाई ये बताएं कि माशाल्लाह यहाँ पे आप नाश्ता करते हैं, बड़ा प्यारा नाश्ता मिलता है और सस्ता भी है और मयार भी माशाल्लाह बेहतर है। अच्छा तो आप माशाल्लाह नौजवान हैं, तो आप नौजवान अपने नौजवान नस्ल को क्या कहेंगे? ये जो महंगाई का तूफान है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या हमारे एक मिनट क्या हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है या हम आवाम ठीक नहीं है कि हम बार बार वही चेहरे बदल बदल के लेके आते हैं? सर इसमें हमारा भी कसूर है और हुक्मरानों का भी कसूर है। ठीक हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए? हुक्मरानों का सर ऐसा है कि हुक्मरान ठीक है सर, वो अब लोग कहते हैं करप्ट है, आवाम भी तो है ना। मैं ये कहूँगा, अगर गलत नहीं कहूँगा, कि हम ही आवाम ही इनको मुंतखब करते हैं और बार बार यही चेहरे हम लेके आते हैं और हम लोग बिरयानियों पे और इनकी दावतों पे बिक जाते हैं। क्या हम आइंदा इलेक्शन आने वाले इलेक्शंस में इन तमाम चोरों का बाइकाट ना करें और ऐसे नेक लोगों का साथ दें जो दीन की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, जो मुल्क के अंदर अमन की बात करते हैं? बेटा क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सर, अगर ऐसे कोई है जो मुल्क के साथ मुखलिस और ऐसा कोई दीनी पार्टी हाँ, मेरे ख्याल में मेरी अपनी अक्ल व दानिश के मुताबिक इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जमात वैसे ज़रूर मौजूद है। मैं तो उनको डीपली नहीं जानता, लेकिन चूँकि जो चीफ जस्टिस से पहले साकिब निसार उन्होंने कहा था एक मरतबा कि एक ही शख्स है जो अगर हम सही तरीके से इंसाफ करें और वो है सिराजुल हक। तो आप क्या कहेंगे? जमात इस्लामी के सिराजुल हक साहब अगर आ जाते हैं, एक बात करते हैं, लोग तो वोट उनको नहीं देते हैं, तो क्या हो सकता है मुल्क के अंदर बेहतरी? सिराजुल हक साहब ईमानदार बंदे हैं, उनको हम जानते हैं, लेकिन अब उनको वोट देगा वो। यही मसला है, सबसे बड़ा मसला है कि आवाम उनको वोट नहीं देती है। इन केस में एक बात करता हूँ, अल्लाह करे उनको वोट दें और वो आगे आ जाएं, तो क्या समझते हैं इस मुल्क की काया पलट सकती है? सर एक नया ट्राई करना चाहिए। अब इतने लोगों को वैसे हमने सभी को ट्राई तो कर लिया वैसे, तो क्या हमें इस जमात को भी ट्राई करना चाहिए? इतने लोगों करप्ट लोगों को मौका दे दी तो एक अच्छे इंसान को भी आगे आना। शाबाश बेटा, आपसे मैं बहुत खुश हुआ कि आपने कम से कम चेंजिंग की बात की है। और चेंजिंग चेहरों से भी होती है, रवैयों से भी होती है और अपने इखलास से भी होती है। क्या ख्याल है? चले आगे चलते हैं। अब ये जो होटल पे बाकी लोग हैं जी माशाल्लाह जी, आप भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। है तो गर्मी है, बहुत सख्त गर्मी है, बहुत सख्त गर्मी है। हाँ जी, तो कम माशाल्लाह इसमें गुजरो खात आप लोगों के हो रहे हैं ना? अच्छा, तो वो भाई किधर गए? अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप यहाँ काम करते हैं? अच्छा माशाल्लाह, तो कैसा है यहाँ पे काम करना? है तो बहुत मुश्किल है, गर्मी भी है, ऊपर साया भी नहीं है, लेकिन क्या करें, गरीब क्या करे फिर? हैं, गरीब मजबूर होकर मेहनत मजदूरी करेगा, जैसा भी माहौल मिलेगा। तो बेटा क्या इस मुल्क के लिए आप दुआ नहीं करते कि ये मुल्क जो है कलमा तोयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की खातिर बनाया गया है, इस मुल्क को अल्लाह ताला उसी तरह कायम दायम रखें जैसे इसका हक बनता है जी। ये हमारे एक मजदूर भाई बैठे हुए हैं। ये खान भाई आप क्या कहेंगे? ये मुल्क जो है ये कलमा तोयबा की बुनियाद पे हासिल किया गया था और आज इसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये बंद होना चाहिए? नहीं, ये कलमा जो है ना पढ़ना चाहिए। नहीं, ये जो मुल्क के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है यानी बदमाशी हो रही है, बंद होने चाहिए, बंद होना चाहिए। ऐसे हुक्मरानों को वोट नहीं देने चाहिए। क्या ख्याल है? लोगों को कारोबार देना चाहिए, लोगों को मजदूरी देना चाहिए। और जो है ना मजदूरी है ही नहीं, चौक पे चले जाते वापस आ जाते, काम नहीं है।
अगर मजदूर करें? को मजदूरी मिलती भी है तो उसको पसीना खुश्क होने से पहले जो इस्लाम हाँ। कहता है वो उसके मुताबिक उसको तनख्वाह नहीं मिलती है। तनख्वाह नहीं मिलते। तो क्या हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह अच्छे हुक्मरान इस मुल्क में लेके आए? अल्लाह अच्छा आदमी हुक्मरान। ये बेटा माशाल्लाह मुझे थोड़ा सा पढ़ा लिखा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, आप पराठे के साथ और चाय के साथ नाश्ता कर रहे हैं, अंडा आपने नहीं मंगवाया। डेफिनेटली आपकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं हो सकती होगी। तो बेटा आप क्या कहेंगे? वो हम प्लस्तर करते हैं, प्लस्तर। कोई बात नहीं, नहीं आप क्या कहेंगे? ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो इसका क्या हल होना चाहिए? बस मुश्किल है बहुत मुश्किल है गुजारा करना। गुजारा। तो इसलिए फिर आने वाले इलेक्शन में हमें वोट किसको देने चाहिए? ऐसे लोगों को देने चाहिए जो दीन की बात करते हैं, जो इस्लाम की बात करते हैं, जो मुल्क के अंदर अमन और ईमान की बात करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? इंशाल्लाह ज़रूर वोट दें उन लोगों को जो लोग लालच की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, जो बगैर लालच के हर वक्त इवाम की खिदमत करते हैं। चलें, अल्लाह मेरा और आप सब का इंशाल्लाह हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़।